लेकिन आपने गोल कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया कि भाई साहब मैं तो 3 महीने में कर लूंगा जी। किसी के अंदर गलती निकाल भी दोगे तो क्या उसके साथ क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगी? नुक्स निकालने वाले फिर भी निकाल जाते हैं या नहीं निकाल जाते? मेंटल हेल्थ, तो इसके लिए कुछ चीजें बता देता हूँ आपको जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। अगर रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। वो सुना ना आपने, इंप्रूव नहीं कर सकता ना। अगर पता ही नहीं है मेरे अंदर क्या कमी है तो इंप्रूव कैसे करेगा बंदा? लेकिन अगर आप सोच लोगे कि करना है तो हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। आप सोचते क्या हो? बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करते हो ना, छोटी छोटी बातें, तो ना आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बूस्ट करना चाहते हो अपने कॉन्फिडेंस को, छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, इसी से आपका कॉन्फिडेंस आप देखना बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, यही आप चाहते हो, इसलिए आए हो इस वीडियो के ऊपर। जो बातें बता रहा हूँ ना, इसको अच्छे से फॉलो अप करो, इसको अच्छे से समझो, इसको अप्लाई करना शुरू करो। थोड़ा सा पेशेंस रखो। कुछ बातों में तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ों की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अब होता क्या ना, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको आज मैंने बताया, आपके माइंड में चीज़ें आ गई, लेकिन उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। आदत पड़ी होती है ना कि जो पहले से अपना जो माइंड सेट है उसी के हिसाब से बंदा सोचता रहता है। सुन तो लेता है पॉइंट को, लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो माइंड सेट है ना, वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में वो वहीं पे रोकता है आपको। लेकिन अगर आप सोच लोगे कि करना है तो हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। आप सोचते क्या हो? और सोच जो है वो ना इंसान की, वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। खुशी की बात यही है कि टाइम टू टाइम चेंज करना चाहो तो सोच हो सकती है, नहीं करना चाहो तो फिर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो आई एम श्योर कि आप रेडी हो उसके लिए। सबसे पहला पॉइंट ना, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर ना फोकस करना शुरू करो। अपने अंदर पहचानो कि मेरी ताकत क्या है। क्या होता है कई बार कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए लूज कर देता बंदा क्योंकि उसके माइंड में हमेशा यही चलता रहता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, वीकनेस क्या क्या है। भाई वीकनेस तो हर बंदे के अंदर होती है। आपने कभी देखा है कोई बंदा जिसके अंदर वीकनेस ना हो, कमजोरी ना हो किसी चीज की? किसी न किसी चीज में हर बंदा वीक होता ही होता है। मैं फिजिकल या मेंटल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी सोच की बात कर रहा हूँ, उसकी जो क्वालिटीज हैं उसकी बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वीक हो सकता है मेरे भाई, हर बंदा वीक है। आपके अंदर भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करने की बजाय ना आप सिर्फ और सिर्फ अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस करते हो। वीकनेस को अपनी रियलाइज करना, पहचानना ये जरूरी है, ये बढ़िया है। अगर आपको पता है कि यार ये मेरे ये वीकनेस है, मेरे को पता है कि मैं इस चीज में कमजोर हूँ, ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इंप्रूव कैसे करेगा बंदा? इंप्रूव नहीं कर सकता ना। अगर पता ही नहीं है मेरे अंदर क्या कमी है तो इंप्रूव कैसे करेगा बंदा? पता होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ और उसी के ऊपर फोकस करना ये बहुत बुरी बात है। मान के चलते हैं आप इंग्लिश में वीक हो, और आजकल हर कोई ये सोचता है कि यार इंग्लिश आनी चाहिए, ये सोचते हैं बहुत सारे लोग, है ना। आपको बहुत जगह पे इंग्लिश की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन आप इंग्लिश में वीक हो। अब उसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। एक तो ये कि आप अपनी वीकनेस को पहचान गए, यस आपको पता है कि मेरे अंदर वीकनेस है, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार वीकनेस है, या तो मैं इसको इंप्रूव कर दूंगा या मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा, लिव इट। दूसरी चीज क्या है, आप उस चीज को पकड़ के अपने ऊपर, अपने दिमाग में बैठा लो, यार मैं तो इंग्लिश में वीक हूँ, अब तो मेरे को जहाँ पे भी जाने की ज़रूरत है, मेरे को कहीं पे भी बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर मैं कोई अच्छी जॉब ढूंढने जाऊँगा उसमें इंग्लिश चाहिए, मैं अगर सोसाइटी में किसी से बात करूँगा तब इंग्लिश चाहिए, सामने वाला बंदा यार इंग्लिश में बात करेगा तो मैं कैसे जवाब दूँ उसको, कैसे आंसर करूँगा, यार मैं तो बड़ा पीछे रह गया यार, मेरे को लाइफ में, मैं अब कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। ये 2 नज़रिए हो सकते हैं। आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा नज़रिया। भाई पहले वाला नजरिया बढ़िया। अगर आपकी वीकनेस कोई आपके आगे बढ़ने में आपको रोक रही है, या तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो, नहीं काम करना शुरू कर सकते ना उसको साइड पे कर दो। अपने माइंड के ऊपर हावी मत होने दो। अगर आप माइंड के ऊपर हावी, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिए, ऐसे आप देखो कि आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आपके साथ इश्यूज होंगे जहां पे आप अपनी चीज को, अपनी किसी वीकनेस को पकड़ के बैठ गए हो, आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। या तो उसको इग्नोर कर दो, या डिसाइड कर लो कि यार मैं उसको इम्प्रूव, अगर कर सकते हो तो जरूर करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। वो सुना ना आपने कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भाई साहब आप
जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी बढ़िया कर लो, लोग जिन्होंने क्रिटिसाइज करना है ना वो करते रहेंगे। आप अगर ये सोच के चुप बैठे हो कि लोग कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो भाई साहब लोग तो कभी देखा है कोई मैरिज, किसी ने बहुत बढ़िया मैरिज कर दी ना, उसके ऊपर बहुत पैसा लगा दिया, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया, बहुत सब कुछ बढ़िया कर दिया। हो सकता है आपके घर पे भी ऐसे हुआ हो, सब कुछ बहुत बढ़िया कर दिया, आलीशान शादी कर दी, मैरिज कर दी है ना, मैरिज पार्टी कर दी। नुक्स निकालने वाले फिर भी निकाल जाते हैं या नहीं निकाल जाते हैं? कमी निकाल जाते हैं कि आपकी इतनी आलीशान मैरिज बंदे ने आपने देखा है बंदे ने किया, हो सकता है आपके घर पे भी की हो किसी ने पार्टी ऑर्गेनाइज मैरिज की, बहुत बढ़िया से कर दिया सारे फंक्शंस, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे कि उसके अंदर भी नुक्स निकाल के चले जाएंगे। सो अगर आप लोगों की परवाह करते रहोगे ना, तो आप हर किसी को खुश करने अगर निकल पड़े तो कभी कर ही नहीं पाओगे। अब दूसरी चीज अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, भाई साहब कॉन्फिडेंस अच्छे से तब आता है जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है चाहे मेंटल हेल्थ है। तो आपको अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आप सच में चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाए। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहती, आपके कभी सर में दर्द रहता है, कभी आपके बाजुओं में दर्द रहता है, कभी टांगों में दर्द रहता है, कभी पीठ में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है, कभी कोई वीकनेस है, कभी किसी चीज़ के बारे में, तो आप खुद सोचो कि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है तो क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतने लेवल पे हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। और आप ही की गलती है अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर नहीं फोकस कर रहे हो ना, आप ही की गलती है। किसी के ऊपर ब्लेम मत देना इस चीज़ का। या तो आप डाइट नहीं अच्छी ले रहे हो या अपने वर्कआउट के ऊपर काम नहीं कर रहे हो। अगर आप ओवरवेट हो तब भी आप चेक करो कि आप ही की गलती है या नहीं है, या किसी और की गलती है। किसके अंदर गलती निकालोगे? किसके अंदर गलती निकाल भी दोगे तो क्या उसके साथ क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगी? किसी के ऊपर डाल दो गलती, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली उससे। आपकी इंप्रूवमेंट तभी होएगी जब आप समझोगे कि यार यहाँ पे मेरे से कमी कहीं ना कहीं रह गई कि मैंने अपनी केयर नहीं की। मैंने अपनी केयर नहीं की इसलिए मेरे अंदर ये वीकनेस है और ये मेरे को ही दूर करनी है। कोई आके दूसरा बंदा नहीं करेगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोई आके नहीं करेगा, आप ही को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ चीजें बता देता हूँ आपको जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। अगर रखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। सेहत अच्छी होएगी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। नींद अच्छे से लो, अच्छी स्लीप लो, एक डीप स्लीप होनी चाहिए। कम से कम 7 घंटे की रोज अच्छी नींद आपको लेनी है। आजकल ना सोशल मीडिया और मोबाइल के युग में, टीवी के युग में, इंटरनेट के युग में ये बहुत टफ हो गया। लोग रात को बहुत लेट सोते हैं जिसके कारण अच्छी नींद नहीं ले पाते। सुबह बहुत लेट उठते हैं। अब जब सुबह बंदा उठेगा 11 बजे, 10:30 बजे, 10 बजे, तो भाई साहब कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? इसी टाइप से डेली वर्कआउट के लिए टाइम जरूर निकालो। एक्सरसाइज, चाहे आप सिर्फ वॉक ही कर रहे हो, चाहे जॉगिंग कर रहे हो, चाहे आप ऑब्वियसली अगर अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो कम से कम 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए, वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा। आप खुद देखोगे आपके अंदर आपको एनर्जी महसूस होनी शुरू होएगी। आपको खुद लगेगा कि यस यार मैं पहले से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहा हूँ। और जब आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हो तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा मेरे भाई। और इसी टाइप से हेल्दी फूड खाना शुरू करो। आजकल ट्रेंड हो चुका है फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, गोलगप्पे और पता नहीं क्या क्या। आपको पता है आप क्या क्या खाते हो? भाई साहब जब भी आप कुछ खाते हो ना, कोशिश करो आपके अंदर आप चेक करो कि न्यूट्रिशन कितना जा रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ बंद कर दो, कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। आप जितना ज़्यादा हेल्दी खाओगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी हेल्दी होएगी, आपका माइंड हेल्दी होएगा। और जितना ज़्यादा बॉडी आपकी हेल्दी होएगी, माइंड हेल्दी होएगा, उतना ही ज़्यादा आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कई बार टेस्ट के कारण भी लोग खाते हैं चीज़ें, हम लोग खाते हैं चीज़ें। सिर्फ पेट भरने के लिए खाना मत खाओ, मैं ये कह रहा हूँ। सिर्फ जुबान के लिए, टेस्ट के लिए खाना मत खाओ, ठीक है? इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। जब आप अपने ऊपर, अपने सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और फिर से आपको एक बार रिमाइंडर दे दूँ, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना ना ये एक रेगुलर प्रैक्टिस की डिमांड होती है इसके लिए। और आपको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको स्पेशली इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सो पेशेंट रहे, यानी कि पेशेंस रखे, अपने ऊपर काम करते रहें, धीरे धीरे प्रोग्रेस होएगी। कुछ लोगों में इमीडिएटली भी रिजल्ट आ सकते हैं, कुछ लोगों को धीरे धीरे प्रोग्रेस होएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा।
नीट एंड क्लीन रहो, बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और दूसरा, ड्रेसिंग सेंस को अच्छा रखो। नीट एंड क्लीन कपड़े डालोगे, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स डालोगे तो आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा ही होएगा। आप खुद नोटिस करो, जब आपने जिस दिन नए कपड़े डाले होते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस कैसे होता है भाई। जिस दिन नए शूज़ डाले होते हैं, नई पैंट डाली होती है, नई शर्ट डाली होती है, जिस दिन आप कुछ भी नया कुछ डालते हो तो तब उस दिन आपको कॉन्फिडेंस कैसा फील होता है, बढ़िया होता है ना। इसी टाइप से जिस दिन आपने बहुत पुराने कपड़े को निकाल के डाल लिए उस दिन कॉन्फिडेंस नॉर्मल सा। आप किसी खास जगह पे बहुत पुराने से कपड़े जो आप रेगुलरली अक्सर यूज़ करते वो डाल के चले गए तो आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते। ये आपके शूज़ जो है वो पॉलिश्ड होने चाहिए अच्छे से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रांडेड कपड़े ही डालो, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली जो अफोर्ड करते हो वो डालो। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए एक और चीज़ बता दूँ आपको, अपने ना गोल्स को रियलिस्टिक रखो। बड़े गोल्स होने चाहिए लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बड़े लोग गोल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अचीवेबल रखोगे गोल्स तो वो आपका कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे। आप कोई ऐसा गोल डिसाइड कर लेते हो जो कि जिसको पूरा करने में कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी आप गोल ऐसा डिसाइड कर लेते हो जिसको आपको अगर आप सही से बैठ के सोचो तो आपको भी पता है 5 से 7 साल लग सकते हैं, लेकिन आपने गोल कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया कि भाई साहब मैं तो 3 महीने में कर लूंगा जी, मैं तो जी 1 महीने में कर लूंगा जी। पॉसिबिलिटी देखो कितनी ज़्यादा है। क्या आपने वो रियलिस्टिक गोल बनाया है? अगर तो आपके पास कोई बैकअप प्लान है, आपको पता है आपके अंदर वाकई में आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो गया, आपको पता है कि यार 5-7 साल में गोल पूरा हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ इस टाइप की स्ट्रैटेजी बना ली है और मेरे को पता है कि मेरा बैकअप इस टाइप का है, मेरे प्लान इस टाइप के हैं और मुझे पता है कि आई डू हैव एक्सपीरियंस आल्सो, आई कैन डू दैट इन 1 मंथ। तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो आप सुपर पावर बंदे हो। लेकिन सिर्फ हवा में बातें हैं, आपने डिसाइड कर लिया और हवा में ही बातें हैं, आपके पास उसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं सिर्फ, तो फिर भाई साहब जैसे 1 महीना आएगा ना, आप देखना गोल कितना पूरा हुआ, बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। जैसे हमारी कंपनी में एक पोस्ट है जी मैनेजर। अब आइडियली देखा गया कि मैनेजर करने के लिए लोग 8-8, 10-10 महीने लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा इतनी जल्दी कर लेता है, लेकिन फिर भी ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 6 महीने में और 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में वो लेवल अचीव किया। आप डिसाइड कर लेते हो भाई साहब मैं तो 15 दिन में कर दूंगा। आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपके पास प्लान्स नहीं है, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेटजीज नहीं है। आपने एक गोल बना लिया। क्यों बना लिया? आपने देखा कि आपके सामने कुछ लोगों की रिकॉग्निशन हुई, वो मैनेजर बने, उन्होंने बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपको भी लगा यार मैं भी करना है, और आपने डिसाइड कर लिया कि आने वाले 15 दिन में, 1 महीने में मैं उठा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा मैं। आपको नहीं पता कैसे होएगा, कुछ नहीं पता, कुछ प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है भाई साहब। बिल्कुल अनरियलिस्टिक गोल बना रहे हो आप। अपनी लाइफ में अपने एग्जांपल्स ऐसे देख लो कि आप तो नहीं ऐसा करते हो। कॉन्फिडेंस 1 महीने के बाद ना बिल्कुल जमीन पे आ जाएगा। आप जो 8-10 महीने में मैनेजर, 6 महीने में मैनेजर बनना था ना, आप बनोगे ही नहीं, आप छोड़ दोगे, आप कहोगे यार ये नहीं होने वाला काम। गलती कहाँ पे हुई? अनरियलिस्टिक गोल बना दिया आपने। अगर ऐसी गलती करोगे तो कभी भी लाइफ में नहीं कर पाओगे। तो रियलिस्टिक गोल बनाओ। रियलिस्टिक का मतलब वो चीज़ जो आप अचीव कर सकते हो, आपको पता है। छोटे छोटे गोल्स बनाना शुरू करो पहले, छोटी छोटी सक्सेस जो है उसको अचीव करो। जब आपको वो सक्सेस मिलती है उसको सेलिब्रेट करो। यस, आज छोटा गोल ही बनाया, चाहे अचीव कर लिया ना, सेलिब्रेट करो, खुश हो जाओ, पार्टी कर लो उस दिन। देखो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, बिल्कुल बढ़ता है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ जिसके साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है भाई साहब। विजुअलाइजेशन सुना आपने वर्ड? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की पावर को ना समझो और उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। हम लोग बहुत बार ना लाइफ में, बहुत बार क्या अक्सर हम लोग लाइफ में ये देखते हैं कि आज हम लोग क्या हैं और कहाँ पे हैं। और अगर आज हम लोग एक सेटिस्फैक्ट्री जगह पे नहीं है, यानी कि जहाँ पे हम लोग फील करते हैं कि नहीं यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड हियर, हम लोग इसी चीज़ को लेके ना बैठे रहते हैं और उसी के कारण अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट भी महसूस नहीं करता हूँ। विजुअलाइजेशन से क्या होएगा? विजुअलाइजेशन से आप आज जहां पे हो उससे फोकस हटा के आप उसके ऊपर फोकस करते हो जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। जब आप अपना फोकस को इस चीज के ऊपर कर लेते हो ना कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं कहां पे पहुंचना चाहता हूं, और जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा
तब मेरी लाइफ कैसी होएगी। और जब वो विजुलाइज करना शुरू कर देते हो ना आप, तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि यस यार, मुझे आज मैं कहाँ पे हूँ इससे कोई मैटर नहीं करता, मैं कहाँ पे पहुँचने वाला हूँ ये ज़्यादा मैटर करता है मेरी लाइफ में, और उसके लिए मैं काम करूँगा और मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूंगा। आपका कॉन्फिडेंस वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। मत सोचो कि आज कहाँ पे हो, भूल जाओ। आपको अपनी लाइफ जो ना वो खुद ही चेंज करनी है, कोई आपके बिहाफ पे आके चेंज नहीं करेगा, और उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। अंदर से सोचो कि यस यार, मैं बेटर हूँ, बेस्ट हूँ, खुद तो महसूस करो, और अगर मेरे में कोई कमी है तो मैं उसको दूर कर लूँगा। क्या दिक्कत है मेरे भाई, दूर करने में क्या दिक्कत है। जो लोग आपको लगता है कि आपसे बेहतर हैं, वो भी आप ही की जगह से वहाँ पे गए हैं। अगर वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं तो आप भी पहुँच सकते हो। आपको बस ये अपने ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो मैंने बताया इस वीडियो में, ये आपको अच्छे लगे, इसको अच्छे से समझ के अप्लाई करना शुरू कर दो। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा और आपको अपने में कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट देखोगे। ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जिसके साथ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ वो भी शेयर करूं, लेकिन ये वीडियो में अगर शेयर करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं और आपके साथ बड़े यूज़फुल, बड़े इफेक्टिव पॉइंट्स, बड़े सिंपल पॉइंट्स जिनको अप्लाई करके आप अपना कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हो, आपके साथ शेयर करूंगा किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बता के जाना। वीडियो को लाइक कर देना, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको आपको लगता है कि आप वाकई में चाहते हो ग्रो करना, लाइफ में देखना चाहते हो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।